नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स। दोस्तों बहुत दिन हो गए वीडियो हमने नहीं बनाया था, कुछ फैमिली फंक्शंस थे जिसकी वजह से मैं बिज़ी था। बट आप लोग के फ़ोन्स आ रहे थे और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे जिनका मैं बहुत फ्रिक्वेंटली जवाब नहीं दे पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल था मेरा। बट उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल यही थे, लॉकडाउन खुलने के बाद वापस लोगों में एक वो वापस सेम थिंग जो बेचैनी है कि कौन सा बिज़नेस अभी चल रहा है, कौन सा चलने वाला है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, यही एक सवाल था। प्रिंटिंग लाइन में जो हैं वो भी इसमें कंफ्यूज थे कि हमें कौन सा प्रिंटिंग करना चाहिए, स्क्रीन प्रिंटिंग है, विनाइल है, डीटीजी है या जो इंकजेट ट्रांसफ़र पेपर है, वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सा हमें बेस्ट है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फ़ंड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे व्हाट्सएप थ्रू आप लोग के मालूम पड़ रही थी। तो आज ये जो वीडियो है हमने इसी पे डिस्कशन करने के लिए बनाया है। हम यही डिस्कशन करेंगे कि कम बजट में कैसे हम हमारा जो प्रिंटिंग का बिज़नेस है उसे स्टार्ट करें। हम जिन प्रिंटिंग्स की बात करेंगे उनमें सबसे पहला नाम आता है डीटीजी, उसके बाद सब्लिमेशंस, उसके बाद विनाइल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग एंड जो इंकजेट ट्रांसफ़र होता है। ये हम 5 प्रिंटिंग की आज बातें करेंगे और समझेंगे इसमें कि कौन सा हमारे लिए यानी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके बजट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, उनके एरिया के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रिंटिंग सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम 3 बातों पे ज़रूर ध्यान देंगे। सबसे पहला है कि जो भी कोई हम प्रिंटिंग कर रहे हैं वो किस प्रोडक्ट पे हो पाएगा, ये हमें हमारा जो पैमाना है इस पे हम इसे मापेंगे कि किस किस प्रोडक्ट पे ये प्रिंट हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ पे हो रहा है बाकी चीज़ों पे नहीं हो रहा है तो वो काम नहीं करेगा। तो ये एक हमारा एक पैमाना रहेगा कि किस पर ये प्रिंट हो सकता है। दूसरा, ये कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी मशीन लेने से और प्रिंटिंग करके कस्टमर को देने तक का बीच का जो भी प्रॉफिट मार्जिन है, हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन दे पा रहा है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है क्वालिटी। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों की क्वालिटी अगर आप प्रिंटिंग में नहीं दोगे, जैसे खाना होता है, खाने में अगर आप होटल चला रहे हैं, अगर उसमें टेस्ट नहीं है तो आप कितना भी कुछ भी कर लो, कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो प्रिंटिंग में भी वही चीज़ है, प्रिंटिंग आप करा लीजिए, कितना भी सस्ता दीजिए, अगर उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर आपको रिपीट ऑर्डर नहीं आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो हम टॉपिक लेते हैं, जो हमारा प्रिंटिंग है वो है डीटीजी। तो एक एग्जीबिशन में दोस्तों मैंने देखा था डीटीजी का जो प्रिंटर है, एप्सन कंपनी का वो प्रिंटर था। मैंने जस्ट इंक्वायरी की थी तो वो अराउंड 10 लाख रुपए का उन्होंने बताया था। तो ये अगर आप प्राइस की बात करें तो जनरली मिडिल मैन ये प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाता है स्टार्टिंग, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो। सेकेंड थिंग, इसका जो उनसे मैंने ये भी इंक्वायरी की थी कि अगर सिंगल कलर में अगर हमको एक प्रिंट करना है, A4 साइज़ या A3 साइज़ हमको प्रिंट करना है एक टी शर्ट्स के ऊपर, तो उसकी कॉस्टिंग क्या बैठेगी। तो उन्होंने मुझे जनरली 90 रुपीज़ बताए थे। तो 90 रुपीज़ अगर हमें पड़ रहा है दोस्तों, तो ये सामने वाला कस्टमर कम से कम इंडिया में तो अफोर्ड नहीं कर पाता है अगर उसको बल्क में अगर प्रिंटिंग करवानी है तो। अब चलते हैं दोस्तों हम विनाइल प्रिंट की तरफ। दोस्तों विनाइल प्रिंट होता क्या है, प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, प्लॉटर से आपको अपने डिज़ाइन है वो कोरल ड्रॉ से डिज़ाइन आपको निकाल कर प्लॉटर पे आपको कट करना पड़ता है। कट करके आपको जस्ट उसको हीट प्रेस से टी शर्ट के ऊपर पेस्ट करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है कि आप इसमें कोई भी जो रियल इमेजेस हैं वो आप नहीं बना सकते। सिर्फ नाम नंबर आप है वो आप लिख सकते हैं, रियल इमेज आप नहीं बना सकते, अपना चेहरा नहीं बना सकते, समथिंग ये सब चीज़ें हैं इसमें नहीं। दूसरी चीज़, बहुत स्लो प्रोसेस है ये। इसमें विनाइल की जो शीट्स हैं वो कटिंग होने के बाद फिर आपको परफेक्टली उसको अच्छे से जो प्लायर होता है अच्छे से आपको उससे निकालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। बट इसमें भी थोड़ा सा ये चीज़ें आती हैं कि विनाइल की जो शीट्स हैं वो थोड़ी सी अगर आप
क्वालिटी में जाएंगे लेने के लिए तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ती हैं। 300 400 इवन 500 रुपये से भी स्टार्ट होती हैं विनाइल की शीट्स। सेम कस्टमर भी इसमें फिर वही चीज़ बोलता है कि ये उन्हें ये चीज़ थोड़ी सस्ते में चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें आगे पीछे हो जाता है। जिनके पास जो विनाइल प्रिंटिंग करते हैं, मुझे ऐसे लोगों से फीडबैक मिलते रहते हैं। तीसरा है दोस्तों जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है स्क्रीन प्रिंट है। अब दोस्तों आप लोग बताओगे कि मैं स्क्रीन प्रिंट सेल करता हूँ, इसकी वजह से मैं स्क्रीन प्रिंट की बातें कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मैं स्क्रीन प्रिंटिंग भी सेल करता हूँ, मैं सब्लिमेशन भी सेल करता हूँ, मैं विनाइल के प्लॉटर्स भी सेल करता हूँ। बट ये डिसाइड हमको करना होता है, आपको करना पड़ता है। जैसे मैं आज मुंबई में हूँ तो मुझे पता है कि मुंबईकर हैं वो क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, नाश्ते में क्या है। यहाँ पे वड़ा पाव, मिसल, पोहा, ये सब चीज़ ज़्यादा चलता है। अगर आप यही साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ मेंदू वड़ा, इडली, डोसा ये ज़्यादा चलता है। अगर आप पंजाब में जाओगे तो वहाँ छोले भटूरे और समथिंग जो भी चीज़ें हैं। तो आपको टेस्ट पता होना चाहिए कि मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे एज ए कस्टमर हैं कि अगर मैं DTG लूँ तो कस्टमर मुझे 120, 140, 150 रुपये प्रिंटिंग कॉस्ट दे पाएगा क्या? अगर दे पाएगा तो फिर मैं DTG लेता हूँ, अगर नहीं दे पाएगा तो फिर कौन सा कॉस्ट बैठ रहा है, सब्लिमेशन बैठ रहा है कि स्क्रीन बैठ रहा है, ये हमें डिसाइड करना है। तो अपने पास तो मशीन सब है दोस्तों, बट इंडिया में हर जगह लोगों के पास कोई गांव से है, कोई शहरों से है, कोई एयरपोर्ट सिटी से है। तो अपने को डिसाइड करना है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। लोगों की रिक्वायरमेंट लेके अगर आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। प्रिंटिंग में दोस्तों इसमें क्या होता है, पहली बात सारे फैब्रिक्स इसमें प्रिंट हो जाते हैं, चाहे आप कॉटन्स लीजिए, पॉलिस्टर लीजिए, इवन जो मशीन्स इसकी आती हैं इसके ऊपर आप पेपर, प्लास्टिक्स, इवन जो कार्टून के बैग्स रहते हैं वो कर सकते हैं, नॉन वोवन बैग हो गया वो आप कर सकते हैं। यानी फ्लैट सरफेस की जो भी प्रिंटिंग होती है, ये स्क्रीन प्रिंटिंग की जो मशीन्स आप देख रहे हैं इस पे सारी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। इंडिया में ऐसा है कि इसमें आप पेपर, जो आज विजिटिंग कार्ड आप देख रहे हैं या बिल बुक्स हो गए, ये जो पहले की जो भी प्रिंटिंग्स होती थी सारी स्क्रीन प्रिंटिंग में होती थी और अभी भी हो ही रही है। तो इसमें क्या रहता है ना, 12 महीने आपको काम मिलता है। स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसा चीज़ है और बहुत ही मतलब ये इतना मजबूत होता है, अगर आप अच्छा कलर क्वालिटी और अच्छा मटेरियल लेके यूज़ करें तो स्क्रीन प्रिंटिंग ऐसा है कि कभी भी आपको टी-शर्ट्स के ऊपर से कभी भी ये डैमेज नहीं होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, ख़राब नहीं होता है ये। तो ये है कि 12 महीने आपको इसमें काम मिलेगा। तो और दूसरी चीज़ ज़्यादा ओपन करके तो बताना इसमें है नहीं, आप लोग ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, जितने भी वीडियो सब चलते हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। मिनिमम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आप मिनिमम 30 एकदम कम से कम रहेगा तो 30,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और थोड़ा अच्छा आपका बजट है, स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं तो एक 50 to 55,000 में आपका ये स्टार्ट हो जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम सब्लिमेशन की बात कर लेते हैं। सब्लिमेशन आप लोग को पता होगा, आपको पेपर पे अपना जो भी आपका डिज़ाइन है उसे प्रिंट करना है। प्रिंट करके आपको जो भी आपके पॉलिस्टर के फैब्रिक्स हैं उसके ऊपर आपको लेना है, वो भी लाइट गारमेंट के फैब्रिक्स है उसको लेना है और उसको हीट प्रेस करना है। तो जो आपका इमेज है वो आपका टी-शर्ट्स पे आ जाएगा। दोनों चीज़ अब मैंने बता दी, ध्यान रखिएगा। लाइट गारमेंट पे ये प्रिंट होगा एंड वो भी जो जैसे ड्राई फिट्स हो गए, पॉलिस्टर हो गए, निर्मल नेट हो गए, लाइट्स गारमेंट में यही फैब्रिक्स प्रिंट होंगे। कॉटन पे ये इंक जो है ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो फिर क्या करना है, अगर आप ऐसे लाइट गारमेंट पे करते हैं दोस्तों तो आपका ये जो कॉस्टिंग है, मुझे लग रहा है कि 5 से 10 रुपया कॉस्टिंग इसकी बैठती है और 10 रुपया 20 रुपया हम कस्टमर से ले लेते हैं। तो अच्छा है, इसमें इनकम अच्छी हो जाती है। बट अगर कस्टमर ने कहा कि यही चीज़ मुझे आपको कॉटन पे करके देनी है, जैसे कॉटन्स के टी-शर्ट्स हो गए उस पे करके देना है, तो फिर वहाँ पे हमको डार्क शीट इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो कि सिंगल शीट्स हमें 50 से 60 रुपये के बीच में पड़ती है। तो 50 से 60 रुपये की ओनली शीट्स पड़ी, 10 रुपये का कलर पकड़ लीजिए, 60 रुपया ये हो गया, यानी आपका 60 रुपीज़ आपका ओनली प्रिंटिंग के ही कॉस्ट आपके आ गए। उसके बाद आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मैं कहूँगा कि सभी के लिए नहीं होगा,
बहुत लोग हैं इसे यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर देता भी है, जब उनको क्वालिटी मिलती है तो कस्टमर देता भी है। और लास्ट हमारा जो दोस्तों पॉइंट है वो है इंकजेट ट्रांसफ़र। जो इंकजेट ट्रांसफ़र है दोस्तों, वो देखिए एक आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर ही रहे होंगे, इंकजेट ट्रांसफ़र आ गया है। बट उसका मैं अगर मुझसे आप पूछेंगे तो उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी ज़रा पसंद नहीं है। एक पेपर टाइप का लगता है कि पेपर उस पर चिपकाया हुआ है, थोड़ा सा अगर आप उसे खींचेंगे तो स्क्रैचेज़ आ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एज ए बिज़नेस पर्पस वो ठीक है। बट अगर उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कुछ नया इम्प्रूवमेंट आता है तो ठीक है। बट मैं वो इंकजेट ट्रांसफ़र वाला वो चीज़ नहीं पसंद करता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे जो हमने पांचों प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस किया, ये आपको समझ आ गया होगा। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो भी प्रिंटिंग है आपको डिसाइड करना है अपने एरिया के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से। वो आदमी वहाँ पे ऐसा कर रहा है तो मैं ये ले लूँ, ऐसा नहीं करना। ये पांचों चीज़ें आपको बताई है, इसमें डिफरेंस आप देख लीजिए। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे जो पहले के वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपको स्क्रीन एंड सब्लिमेशन के बारे में डिफरेंस क्या है वो मैंने बताया है, और बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो लाइव चैटिंग में हमने बात की हैं, वो आप देखिएगा तो आपको एक पूरा जो पिक्चर है पूरी क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद ही ये बिज़नेस में उतरिए। दूसरी चीज़, बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं, जो भी आप स्क्रीन लीजिए, सब्लिमेशन अगर आप लेना चाहते हैं, आप मुंबई में ऑफिस है, एक दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग आपको मिलती है, और ट्रेनिंग के साथ जब आप जाते हैं उसके बाद भी आपको फ़ोन के ऊपर बाकी के गाइडेंस मिलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। कुछ और अगर आपको इसमें डाउट्स हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर दोस्तों एक नई वीडियो में। जय हिंद।